साथियों, सादर नमस्कार। आज हम एक नया शब्द रूप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। एक विश्वव्यापी जो एक महामारी फैली हुई है, उसका असर आपकी पढ़ाई पर ना पड़े, इसीलिए सरकार, अभिभावक और सभी शिक्षकगण ये प्रयास कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। तो आप सब इसमें सहयोग करें। रोजाना का काम प्रतिदिन अपना कॉपियों में लिखें, उनको अच्छे से दोहराई करें, बार बार लिखें। एक दूसरे के साथ अपने जो छोटे बहन भाई हैं उनके साथ डिस्कशन करें, ताकि आपको हर चीज अच्छे से याद रहे। आपको पता है कि विद्या जो बांटने से हमेशा बढ़ती है। आप जितना डिस्कशन करेंगे, जितनी सोचेंगे, जितना लिखेंगे, उतनी आपको अच्छी तरह से याद होते रहेंगे। तो आज हम एक नया शब्द रूप करेंगे, हर्ष व इकारांत। इससे आपको बहुत सारे शब्द रूप अपने आप हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द रूप है और इसकी विशेष बात यह है कि ये बाकी जो आपने अकारांत शब्द रूप किए थे उनसे बहुत हटके हैं, इसलिए इस शब्द रूप को याद करना ज्यादा जरूरी है। तो मुनि, ये मुनि शब्द रूप आज हम करेंगे। इसमें आप कवि, कपि, हरि ही, कई शब्द रूप हैं जो अपने आप इसके साथ साथ हो जाएंगे। आप उनमें से भी कोई सा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने मुनि ही लिया है। यह लगभग छठी कक्षा से शुरू हो जाता है और आगे सभी बड़ी कक्षाओं तक ये चलता रहता है। तो यही ज्यादा ये मूल रूप में ही आता है। वैसे तो आप हर्षो इकारांत पुल्लिंग कोई सा भी कर सकते हैं। तो मुनि ही, इसका शब्द रूप लिखने से पहले आपको पता है वचन हमेशा लिख लाने चाहिए, और इसी तरह पहले विभक्तियां हमेशा लिख ही लेनी चाहिए। जैसे कि धातु रूप में हम वचन और पुरुष लिख लेते हैं, उसी तरीके से शब्द रूप में हमेशा वचन और विभक्ति लिख लेनी होती है। मुनि ही, सबसे पहले प्रथमा में एक वचन बनेगा मुनि ही, वही मूल रूप ही आएगा। मुनि ही, मुनि दीर्घ इकारांत हो जाएगा, मुनि यह है। बहुवचन में बनेगा मुनि यह है, मुनीम, ये यही आएगा मुनि, मुनीम, मुनि, मुनीन। तृतीया का एक वचन बनेगा मुनीना, और द्विवचन बनेगा मुनिभ्याम। और बहुवचन बनेगा मुनि भी, मुनि भी। देखिए, आप पहले इन तीन विभक्तियों को अच्छे से याद करें। मुनि ही, मुनि, मुनि यह है, मुनीम, मुनि, मुनीन, मुनीना, मुनिभ्याम, मुनि भी। ये तीन शब्द शुरुआत की जो अगर तीन विभक्तियां याद हो जाती है तो समझो कि शब्द रूप बच्चे के याद हो गए, क्योंकि आगे जो है वो बिल्कुल आसान है। द्विवचन तो बिल्कुल आसान होता ही होता है। आगे आएगा चतुर्थी में मुनिये, द्विवचन में वही मुनिभ्याम, और बहुवचन में मुनिभ्य। अब आगे आपकी पांचवी विभक्ति, इसमें आएगा मुने है, मुनिभ्याम, और बहुवचन में मुनिभ्य। षष्ठी और पंचमी का एक वचन एक ही जैसा होता है, यहां भी मुने ही आएगा, मुने है, मुन्यो। और षष्ठी के बहुवचन में आपको पता है हमेशा पीछे नाम आता है, मुनि नाम। और सप्तमी का एक वचन आएगा मुनऊ, द्विवचन वही मुन्यो और मुनीषु। संबोधन में आएगा हे मुने, हे मुनि, और बहुवचन में आएगा हे मुनि है। ये शब्द रूप आपका पूरा हुआ। बिल्कुल आसान है। आप इसको 2-4 बार आराम से दिमाग से
बिना इधर उधर ध्यान भटकाए पढ़ें अच्छे से, थोड़ा गौर करें कौन कौन से शब्द रूप एक जैसे हैं, कौन कौन से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। मैं आपको वो जो ध्यान देने योग्य बातें हैं मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। देखो, यहाँ आएगा मुनीन, यहाँ आएगा मुनीना। देखो इनमें अंतर है, यहाँ इकारांत दीर्घ आएगी और यहाँ हर्ष आएगी, लेकिन यहाँ दीर्घ आएगी क्योंकि इसके पीछे न है। न जहाँ हो तो दीर्घ हो जाता है, लेकिन इसको छोड़ के, तृतीया को छोड़ के। तो मुनि ही, मुनि, मुनिय है, मुनीम, मुनि, मुनीन, मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। पंचमी में आएगा मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। षष्ठी में आएगा फिर मुनेः, मुन्योः, मुनीनाम, मुनौ, मुन्यो, मुनीषु। संबोधन का एक वचन बनेगा हे मुने, हे मुनि, हे मुनिय है। बिल्कुल आसान शब्द रूप है। आप इसको कम से कम 5-7 बार बोलें, 2-4 बार लिखें, फिर बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। विद्या है, बार बार करोगे तो याद होगी, बिल्कुल आसान है। आपको पता रहना चाहिए हमेशा कि तृतीय विभक्ति एक वचन मुनीना बनता है, षष्ठी बहुवचन मुनि नाम बनता है, द्वितीय का बहुवचन मुनीन बनता है, पंचमी षष्ठी का एक वचन मुने हैं बनता है, सप्तमी का एक वचन मुनऊ बनता है, सप्तमी का बहुवचन मुनीषु बनता है, और तृतीया का बहुवचन मुनि भी बनता है, चतुर्थी और पंचमी का मुनिभ्य बनता है। बिल्कुल आसान है। और प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन मुनि बनता है, और तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का बिल्कुल आसान है, द्विवचन हो तो आपको पता ही है, हमेशा मुनिभ्याम और मुनिभ्याम बनता है। एक संबोधन में खास ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ हे मुने आएगा। बच्चा क्या गलती करता है कि जैसे आपको पता है कि संबोधन लगभग प्रथमा जैसी होती है, तो बच्चा जल्दबाजी में यहाँ हे मुनि लिख बैठता है, वो गलत है, मुने आएगा। इसी तरह से 2-3 शब्द रूप और हैं, वो भी बिल्कुल आसान है। ये याद हो गया आपको, आप पहले इसको याद करें, फिर उसको दूसरे शब्द रूप में आपको कुछ बताता हूँ, आप उनको लिख के देखें, इसको याद करें, लिखें वो। देखो, एक है कवि, बस आपने कुछ नहीं करना, ये 2 वर्ण जो हैं आपने बदलते जाना है। कवि का बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, कवि ही, कवि, कव्य, कवीम, वही कवि, कवीन, कवीना, कविभ्याम, कविभिः, कवये। कुछ रिक्त स्थान में आपके लिए खाली छोड़ता हूँ, आप खुद भरेंगे। कविभ्याम, कविभ्य, यहाँ बन जाएगा कवे है, यहाँ आपको खुद बताना है, यहाँ भी आपको बताना है क्या आएगा, और यहाँ आएगा कव्यो, यहाँ आपने खुद बताना है क्या आएगा, यहाँ आएगा कवि नाम, यहाँ आएगा कविशु। देखो, कुछ भी नहीं है, आपने मुनि का याद किया और कवि का अपने आप बन गया। कुछ नहीं करना, बस ये जो मुंह की जगह क्या लिखते जाना है और नी की जगह वी लिखते जाएंगे, बिल्कुल सारा का सारा शब्द रूप आपको ऐसे का ऐसे याद हो जाएगा। इसी प्रकार अब आपका इसी तरह हो गया कवि ही, इसी प्रकार है आपका कपि ही। कपि तो इससे भी आसान है, कपि तो मुनि से कवि बनाना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कपि में तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना। आपने वह जितने वह है, जितने भी वह है, वह की जगह पै करते जाओ, जितने वह है वह की जगह हम पै कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कपि ही बन जाएगा। कवि ही और कपि ही बिल्कुल सेम टू सेम एक ही जैसे शब्द रूप हैं। अच्छा, इसी तरह है यति। अब आपने मुनि याद किया, मुनि याद करते ही आपको इतने सारे शब्द रूप याद हो गए। ऐसी भूपति,
ऐसे ही शब्द रूप आप एक मुनि ही को याद करेंगे और उसके बाद ये 4 शब्द रूप अपने आप आपको याद होते रहेंगे। कुछ नहीं करना आपने, शब्द जो वर्ण है वर्णों को बदलते जाना है और नए शब्द रूप आपके बनते रहेंगे। अब मैं आपको छोटा सा गृह कार्य भी दे देता हूं ताकि आप इसको करें, कॉपी में करें। पहले आप वीडियो को रोक के ये चारों शब्द रूप अच्छे से पांचों, मुनि ही, कवि ही, कपि ही, यति और भूपति ही, वीडियो को रोक के ये सारे पांचों शब्द रूप लिखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट करेंगे बस, जिससे कि आपको ये हमेशा याद रहे। देखो, पहले आपने बताना है द्वितीया का एक वचन क्या बनेगा, मुनि का। मुनि का द्वितीया का एक वचन क्या बनेगा। फिर आपने बताना है कपि का चतुर्थी का बहुवचन क्या बनेगा। यहाँ कपि का क्या बनेगा ये बताना है। फिर आपने बताना है सप्तमी में कवि का क्या बनेगा, कवि ही। अगर कवि शब्द रूप आपको दे दिया जाए तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा ये बताना है आपने। फिर आपने बताना है पंचमी का भूपति का क्या बनेगा। और एक आपने बताना है कि कवि का संबोधन का एक वचन क्या बनेगा, कवि। ये आपका 5 नंबर का टेस्ट हो गया। इससे आपकी ये दोहराई भी हो जाएगी और आपको विश्वास भी होगा कि इस प्रकार से ये सारे शब्द रूप आपको याद हो सकते हैं। आप अपने आप शब्द रूपों को बना भी सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, घर में रहें, सेहत का ध्यान रखें, पढ़ाई करें। धन्यवाद।